वबरकातुहू। आज हम सब शहरियान गुलबर्गा के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत निहायत ही खुशी व मसरत का दिन है, क्योंकि आज के दिन मोहतरमुल मुक़ाम जनाब मोहम्मद क़िवामुद्दीन जुनैदी एडवोकेट वहाज बाबा का यौम विलादत है। ऐसी शख्सियतें अल्लाह ताला कौम मिल्लत को और इंसानी मुआशरे को बहुत कम अता करता है, जो सारे इंसानी मुआशरे का दर्द अपने सीने में रखते हैं। सारे मुआशरे को ये अपने घर के अफराद की तरह समझते हैं। मुआशरे के समाज के जो मसाइल होते हैं ये अपने ज़ाती मसाइल से ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत का भी यौम विलादत नवंबर ही है, और मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जैसे आदिल और बहादुर बादशाह का यौम विलादत भी नवंबर में है। ये जो नवंबर है ये अपने अंदर ऐसे इसमें महीने में खुसूसियत है कि अल्लाह ताला इस महीने में क़ायदाना औसाफ रखने वाली ऐसी शख्सियत को मारिज़ वजूद अता करता है जो मुआशरे को बहुत कुछ दे सकती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आज के दिन जैसे हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद जो हिंदुस्तान भर में उनकी खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के लिए, पिछड़े तबक़ात के लिए बेबहा और बे इंतहा वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद क़ायद मोहतरम जनाब श्री प्रियांक खरगे साहब हैं, उनका भी आज यौम विलादत है। आप देखें, जायज़ा लें तारीख़ का, जितनी भी बड़ी शख्सियतें इस दुनिया में आई हैं वो इसी महीने में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। ये महीना ऐसा महीना है कि बड़े बड़े क़ायदीन इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता किया है। और ये क़ायदीन ऐसे क़ायदीन होते हैं जैसे आजकल जो सियासत का ग्राफ जो बिल्कुल गिर गया है, ऐसे क़ायदीन चंद रह गए हैं जो आज भी उस सियासी गिराफ को पूरी तरह अपनी जगह रख कर अपने सियासी कारनामे अंजाम देते हैं। उनमें वहाज बाबा हैं और श्री प्रियांक खरगे जी हैं। ये ऐसे क़ायदाना औसाफ के हामिल हैं कि पूरे आदिलाना तरीक़े से, पाकीज़ा तरीक़े से ये अपने सियासी उमूर को अंजाम दे रहे हैं। वहाज बाबा में ऐसी क़ायदाना सलाहियतें मौजूद हैं कि ऐसी सलाहियतें बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला देता है। जैसे टीपू सुल्तान शहीद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऐसी अबखरी शख्सियतें हैं कि ज़माना इनको बाद में तलाश करे तो ऐसी शख्सियतें मिलने वाली नहीं हैं। तो आज जो हमारे जो हालात हैं मुल्क के, हमारे रियासत के, हमारे शहर के, हमारी सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला जब ऐसा हमें बेहतरीन रहनुमा दिया है जिसमें जो सियासी दानिशमंदी, दूरअंदेशी और क़ायदाना औसाफ जिस तरह के होना चाहिए वो सब मौजूद हैं, एक शख्सियत में जमा हैं, तो हमारी ये दीनी फ़रीज़ा, हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है और हमारा मुआशरती फ़रीज़ा भी है कि ऐसे क़ायदीन की हम क़दर करें। अगर ऐसे क़ायदीन की क़दर नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तक़बिल बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, रोशनी उसके अंदर नहीं आएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही ये कौल है, वो अक्सर फरमाया करते थे, उनके किताबों में मैंने इस कौल को कई किताबों में पढ़ा है। आप फरमाते हैं कि जो मुस्लिम क़ायदीन होते हैं, जो सलाहियतमंद क़ायद होते हैं, हकीकत में जिनको क़ायद कहा जा सकता है, ऐसे क़ायदीन की कौम मिल्लत ऐसे क़ायदीन की क़दर ना करने की वजह से ज़वाल पज़ीर हुई है। ये हमारा ज़वाल जो हुआ है, ऐसे क़ायदीन को हम उठाते हैं जो ज़मीर फ़रोश होते हैं और दीन और मिल्लत के नाम पर दीन और मिल्लत का सौदा करके अपनी कुर्सी को संभालते हैं। आज ऐसे क़ायदों की कौम मिल्लत को ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ज़िंदा ज़मीर, ज़िंदा दिल सियासी क़ायदीन की ज़रूरत है। नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदावर, चमन में दीदावर पैदा। हज़रत इकराम अख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें मंजिल आसमानों में। आज का ये दिन ऐसे एक नौजवान क़ायद का विलादत मनाया जा रहा है जो बहुत ही सादगी से मनाया जा रहा है। वैसे तो पिछले दिनों में बहुत ही मुनज़्ज़म तौर पे जो है ना ये इसका इनेकाद होता था। आंध्रा के इलेक्शन में साहब बहुत बिजी रहने की वजह से वहाज बाबा
उसकी वजह से जो है ना बहुत ही आपका अपना कीमती वक्त देकर हमारे बीच मौजूद हुए हैं। लिहाजा हर वो दिन आपका जो है ना आने वाले दिनों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पे हम मनाते थे हर साल। आज का मैसेज भी यही है। वहाज बाबा की यूम पैदाइश के दिन जो 22 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ये अनेकता में एकता की एक मिसाल है। वहाज बाबा आने वाले नौजवान नस्ल के लिए ना ही बल्कि हमारी उम्मत और मिल्लत के लिए बल्कि पूरे एक हमारे शहर के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए एक रहनुमा है और कायदाना सलाहियत उनमें अल्लाह ताला दिया है। बहुत कम लोगों में बहुत अरसों के बाद जो है ना अल्लाह ताला ऐसी एक मैं समझता हूँ शख्सियत को जो है ये काबिलियत देता है। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि वहाज बाबा का यूम पैदाइश जो मना रहे हैं, एक मैसेज जाना चाहिए कि अनेकता में एकता। हमारा भारत बहुत ही विशाल सेक्युलर देश है। पूरे दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैनी कम्युनिटी, मैनी रिलीजन्स, मैनी लैंग्वेजेस एंड मैनी कल्चर्स, बट वी आर इंडियन। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी मिसाल हमेशा हमारे खादी चौक से जाता रहता है। लिहाजा आज के यूम पैदाइश के मौके पे इत्तेफाक से भी आज हमारे गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर श्रीयुत प्रियंक खड़गे जी का भी जो है ना 22 नवंबर को जो है ना यूम पैदाइश मनाया जाता है। उनका भी दिन मनाया जा रहा है बहुत ज़ोर शोर में, हालांकि उन्होंने हिदायत दी के सादगी से मनाया जाए। लिहाजा वहाज बाबा भी जो है ना इसके कायल थे कि भाई हमारा सादगी से मनाना चाहिए, टाइम नहीं था। फिर भी जो है ना आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले, आपके फॉलोअर्स ना चाहते हुए भी ये जो है ना गुलपोशी और चालपोशी का मौका रख लिया है। ये एक मैसेज इसलिए मैं बता रहा हूँ हमारे नौजवानों को, हमको आज के दिन में इत्तिहाद की बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का हालत के हिसाब से मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। और मुत्तहिद होना है मतलब हम एक किसी के फॉलोअर हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमारे पास शेर कर्नाटक कायद मोहतरम मरहूम अलहाज खरमुल इस्लाम साहब का एक कौल था, इत्तिहाद ही ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। आज देख रहे हैं हम हालात, दुनिया के हालात, हमारे इंतशार की वजह से कई लोग मर रहे हैं। मैं खुलासे में नहीं जाना चाह रहा, आप समझदार हैं। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो नौजवान कायद है, इनकी कायदाना सलाहियत को, इन कायदान को मजबूत करने के लिए हम उनके साथ शाना बशाना ठहरना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उस ज़माने में हमारे अलाउद्दीन बाबा साहब हमेशा बहुत ज़ोर से जो है ना, हम जब भी यहाँ फंक्शन करते हैं, उनकी एक टीम है, बहुत खुशी और जोश के साथ आपका जो है ना सालगिरह मनाते हैं। आज उसी ज़माने में हमारे बाबा साहब जो है ना अलाउद्दीन बाबा साहब, जो वहाज बाबा के दादा मोहतरम का नाम है अलाउद्दीन, हम अलाउद्दीन बाबा साहब जो है ना इस मौके पर यहाँ पे गुलपोशी और तहनीत रखते हैं। मेरे साथी हमारे ज़हीर शेख साहब हैं जो फार्चून एजुकेशन ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी है, हाफिज़ व कारी फ़खरुद्दीन साहब हैं, और तमाम हमारे सैयद साहब हैं, जितनी भी हमारी टीम है, वहाज बाबा के साथ हमेशा हम शाना बजाना रहते हैं। एक ही मैसेज में मैं ये कहता हूँ कि गौर कायनात पे तुझ पे नाज करें, खुदा तेरी उम्र और दराज करे। अल्लाह ताला से दुआ है आपकी उम्र और दराज हो। और आपसे ना चाहते हुए भी कई चीज़ें जो है ना हमारे जो है ना रास्ते में आती हैं ज़िंदगी में, जो है ना हम कोई चीज़ स्कूल से सीखते हैं, कोई जो है ना सबक सब्र से सीखते हैं, कोई सबक से सीखते हैं। हमें वो रास्ता जो है ना वहाज बाबा से हमको मिला है। उनकी कायदाना सलाहियतों का हम साथ देते हुए अल्लाह से दुआ है आने वाले दिनों में कौम मिल्लत के लिए, देश के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, कर्नाटक के लिए जो है ना आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। ये आने वाली हमारी जो हुकूमत है, आप एक एक्टिव कांग्रेस के जो है ना लीडर भी हैं, और जो भी मसाइल मसले हैं, बहुत सारे मसाइल मसले पिछले दिनों में वादे किए थे, अब तक नहीं हो रहे। आपकी क़यादत में जो है ना वो इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। कहते हुए मैं जो है ना इस शेर पे के सरज़मीन हिंद पे जो है ना ऐसे कम कायदों को देखे हैं। हमारे कर्नाटक में जो है ना खबरुल इस्लाम साहब को देखें, उसके बाद अगर कोई चेहरा उभरता हुआ चेहरा डायनामिक लीडर अगर देखें तो वहाज बाबा की शक्ल में देखें। लिहाजा हम वही चाहते हैं कि आप जो है ना अल्लाह ताला आपसे तरक्की के दौड़ में बस उसका जादू चलता है, बना के रास्ता जो भीड़ से निकलता है वो सलाहियत आप में है। लिहाजा मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम की जानिब से वहाज बाबा का फिर एक बार जो है ना मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी और चालपोशी का सिलसिला वाले साहब की तरफ से ये मैसेज था कि मैं बर्थडे पे ज़्यादा कायल नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इसके बावजूद हर साल जो करते थे
हम इस साल भी किए हैं, गरीबों को खाना खिलाना वगैरह वगैरह, फ़ोटो तक लेने नहीं देते थे वहाज बाबा। ऐसे बहुत से चाहने वाले इनके करते। आज वहाज बाबा सुबह से जहाँ बैठे हैं उनकी गुलपोशी हो रही है। ये गुलबर्गे के नौजवानों की मोहब्बत है वहाज बाबा की तरफ, जो ये मैसेज जाता है। जैसा मैं एक चीज़ बात को शॉर्ट करते हुए, डिटेल तो हमारे खान साहब ने बता चुका है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जब से वहाज बाबा आए एक लहर सी दौड़ी है। 98% जब कांग्रेस पार्टी को जो है ना परसेंटेज मिला है, तो क्या वजह है जो वहाज बाबा को अब तक एमएलसी की सीट नहीं मिली। मैं ये कांग्रेस के तब बड़े लीडरों से कहना चाहता हूँ कि हमारी और गुलबर्गा की ये अपील है कि गुलबर्गा से लेके बेंगलुरु तक वहाज बाबा ने कांग्रेस के लिए वर्क किया है और तेलंगाना भी जाके आए हैं। तो हम लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है कि अभी तक ये पोस्ट क्यों नहीं मिला। हमारा ये डिमांड है कि हम उनको बहुत ही अच्छे हमारे तामीर मिल्लत के भी सदर रह चुके हैं, उनकी जो है ना खामोशी से जो मिल्लत का जो दर्द उनके अंदर है, ये जज्बा उनके अंदर हमने महसूस किया है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अभी एमपी का इलेक्शन वो इलेक्शन वेट करने के बजाय आप जल्द से जल्द वहाज बाबा को हम अच्छे से अच्छे पोस्ट पे देखना चाह रहे हैं। गुलबर्गे की आवाम चाहती है। मैं एक शेर के साथ, मैं वालिद साहब के एक शेर के साथ में वहाज बाबा के सुपुर्द करता हूँ। हुस्न अपनी नज़र में पैदा कर, दर्द दिल में जिगर में पैदा कर, जिसकी तारीफ हो ज़माने में ऐसी खूबी हुनर में पैदा कर। ये वहाज बाबा की खूबी है। मैं इतना कहते हुए आपको शुक्रिया।